हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो नॉलेज पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं हम लोग, जिसमें हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड को पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसके टॉपिक्स कुछ कवर करने वाले हैं। तो कुछ टॉपिक्स जो हम कवर करने वाले हैं जो पहले बचे हुए थे, और कुछ आगे जो हम लोग नया टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं, वो टॉपिक्स जो हम लोग पढ़ेंगे वो होंगे। पहला जो होगा हमारा वो होगा कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स रहेंगे जो हम लोग ने प्रीवियस वीडियोस में नहीं कवर किया था, तो इस वीडियो में हम लोग आज उसको पढ़ने वाले हैं। और रहेगा हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन कैसे होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, उसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कैसे उस प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, और कुछ एग्जांपल्स भी उसको कैसे फॉर्म हुए एग्जांपल्स कुछ मैं बताने वाली हूँ आज। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट पहले हम लोग पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ते हैं, नंबर ऑफ जितने वो बनते हैं। देखिए पहले हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नॉन पोलर और पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हम लोगों ने पढ़े थे। तो इस वीडियो में मैं बताऊँ कुछ और टाइप्स होते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स के, कैसे फॉर्मेशन होती है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होता है ना, जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो कैसे होता है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं शेयर होते हैं, तब कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ये हम लोग ने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। ओके, तो नंबर ऑफ जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग भी ना जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना, उसको क्लासीफाई किया गया है 3 टाइप्स में। जनरली 3 टाइप्स के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं नंबर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जैसे एक पेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक पेयर इलेक्ट्रॉन से क्या बनेंगे, एक बॉन्ड बनते हैं। जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो होंगे ना, तो 2 बॉन्ड बनते हैं। वैसे ही ना जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं, मतलब बढ़ेंगे, वैसे उसका फॉर्मेशन होगा। ओके, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जिसमें जब ओनली 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, तो उस शेयरिंग होती है तब क्या बनता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जब 2 एटम में वन इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे दोनों के बीच में, तो क्या बनेगा, एक सिंगल बॉन्ड बनता है, जिसको हम लोग डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो क्या होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से क्या होते हैं, वो थोड़े वीक होते हैं। ओके, तो ना हम लोग और वो ज़्यादा स्टेबल, तो ना क्या HCl का हम लोग एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे देखिए। तो HCl में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन में होता है 7 इलेक्ट्रॉन। तो स्टेबल होने के लिए वो क्या करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं एक दूसरे से, जिससे क्या होते हैं, वो स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, जिससे क्या बनता है, हमारा सिंगल बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग। क्योंकि इसमें सिर्फ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, तो उससे क्या बनेगा, हमारा सिंगल बॉन्ड बनेगा। ओके, और अब हम लोग पढ़ते हैं डबल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड्स कब बनता है, जब ना 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है 2 एटम्स में, तब हमारा क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है ना। और उसको हम लोग डबल डैश से डिनोट करते हैं। ओके, सिंगल बॉन्ड को हम लोग सिंगल डैश से डिनोट करते हैं, तो क्योंकि उसमें एक बॉन्ड बन रहा है। डबल बॉन्ड्स में हम लोग 2 बॉन्ड बन रहे हैं, जिसके कारण उसको डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ये कोवलेंट बॉन्ड्स, डबल कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, जो कम स्टेबल होते हैं और सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। ओके, तो ना हम कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिए हैं यहाँ पे। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो ना कार्बन क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, जिससे क्या होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन से ना 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है, जिससे क्या होती है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। देखिए यहाँ पे वीडियो में आपको दिख रहा होगा, ऑक्सीजन से क्या बन रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन, दो ऑक्सीजन और कार्बन क्या बना रहे हैं, 2 डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, तो कार्बन क्या कर रहा है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दोनों ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, वैसे ही इथिलीन मॉलिक्यूल का भी फॉर्मेशन होता है। इथिलीन में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड रहता है, जिसमें बॉन्ड रहता है और कार्बन बॉन्ड रहता है। ओके, तो कार्बन क्या करता है बेटा, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल में। तो वो क्या करता है, 2 हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, और दूसरे कार्बन से वो क्या करता है, म्यूचुअल शेयरिंग करता है, जिससे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इथिलीन मॉलिक्यूल में। ओके, जो बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, वो जो हाइड्रोजन से नहीं बॉन्ड बनाते हैं, वो क्या करते हैं, बाकी दूसरे कार्बन से क्या करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करके डबल बॉन्ड बनाते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में, देखिए वीडियो में आपको दिख रहा होगा, कार्बन क्या कर रहे हैं, कार्बन के बाद जो बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो क्या कर रहे हैं, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं दूसरे एटम्स के साथ। ओके,
जिससे क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, डबल बॉन्ड। ओके, अब हम लोग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का देखते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा। तो आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ क्या बनाता है, एक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया है, मतलब दो ऑक्सीजन क्या करेंगे, एक साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन जो दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ना ऑक्सीजन में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे ऑक्सीजन में भी कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब अपने दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे क्या होगा, उनका जो ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। जिससे क्या बन रहा है, दो यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों के क्या हो रहे हैं, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे वीडियो में आपको ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो इससे ऐसे बनता है हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है। ओके, तो ट्रिपल बॉन्ड में ना, ट्रिपल बॉन्ड कब बनता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन कब होता है, जब ना 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, शेयरिंग होती है जिस 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, तब हमारा क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ओके, उसको हम लोग ट्रिपल डैश से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब पहले तो हम लोग सिंगल बॉन्ड रहता था तो सिंगल डैश से करते थे, डबल डैश से करते थे, और ट्रिपल है तो हमारा ट्रिपल डैश से उसको डिनोट करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे। ये सबसे कम स्टेबल होते हैं, सबसे कम स्टेबल बॉन्ड होते हैं। ओके, तो ना सिर्फ ये नाइट्रोजन जो यहाँ पे दिया है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन दिया है, जिसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ना उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो वो क्या करते हैं, दूसरे नाइट्रोजन से क्या करेगा, अपना म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, जिससे क्या होगा, 3 बॉन्ड क्या होंगे, शेयरिंग होंगे एक दूसरे पे, और क्या होगा, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, शेयर होंगे, और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, यहाँ पे दिया है ना, ये 3 बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, जिसमें क्या है, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। ओके, तो क्या बन रहा है, हमारा ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेटा कोवलेंट बॉन्ड्स आप लोग ने ऑलरेडी कर चुके हैं, हम लोग नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर और पोलर कोवलेंट बॉन्ड हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये बाकी के जो टाइप्स थे उसको मैंने पढ़ा दिया यहाँ पे। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट बॉन्ड, पढ़ते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के पहले हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे आयनिक, और जो सिमिलैरिटीज़ है आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड में, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो बेटा देखिए यहाँ पे आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड का डिफरेंस दिया है। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होते हैं, जनरली मेटल और नॉन मेटल बॉन्ड के बीच में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो 2 मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में जो बनता है ना बॉन्ड, उसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड बनता है इसमें। और दूसरा क्या दिया, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से बनता है बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड किससे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन जब दो पेयर, मतलब 2 से ज़्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, शेयर होते हैं, तब क्या बनते हैं, हमारे कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। ओके, ions are held together due to attractions of opposite charge. Non-polar bonds have equal sharing of electrons. Polar bonds have an unequal sharing of इलेक्ट्रॉन्स। और आयनिक बॉन्ड में ना जो आयंस होते हैं ना, वो एक दूसरे से क्या अट्रैक्ट, क्योंकि वो अपोजिट चार्जेस रहती हैं उनके, तो क्या करते हैं, एक दूसरे से वो अट्रैक्ट करते हैं, जिससे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और उसमें अनइक्वल और इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से क्या बनते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ना, जिसको हम नॉन पोलर बॉन्ड और पोलर बॉन्ड बोलते हैं। देखिए यहाँ पे NaCl का एग्जांपल दिया आयनिक बॉन्ड में, और कोवलेंट बॉन्ड में H2 मॉलिक्यूल का एग्जांपल दिया है। ठीक है, ओके। और कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट यानी आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड की। तो आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होती है, आयंस जो रहती है ना, जिसके आयंस में रहती है, उसमें क्या आयंस सॉलिड आयंस, क्योंकि आयंस उसमें प्रेजेंट रहते हैं, जिसके कारण वो क्या होते हैं, हार्ड रहते हैं, हार्ड सॉलिड रहते हैं। और कोवलेंट कंपाउंड्स ना लिक्विड में भी पाए जाते हैं, सॉलिड्स में भी, और गैसेस में भी पाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, वो नॉन वोलेटाइल होते हैं, और उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट रहती है वो हाई, और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहती है। और जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल मतलब वो उड़ जाते हैं, मतलब उसको जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं ना, वो उड़ जाते हैं, वो इवेपोरेट हो जाते हैं, वेपर के फॉर्म में वो बन जाते हैं। ठीक है, उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट रहती है सबसे कम होती है, और लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड ना गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर, तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट नहीं कर सकते।
आयनिक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्यों गुड कंडक्टर्स होते हैं? क्योंकि उसमें क्या होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उससे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ओके, और ये जनरली फ्यूज स्टेट में ही होते हैं, मतलब उसको जब वाटर में डिजोल्व करेंगे आयनिक कंपाउंड्स को, तो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। ओके, कोवलेंट बॉन्ड ऐसे कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता किसी भी स्टेट पे। ओके, सो जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पानी में डिजोल्व हो जाते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में कम नहीं होते डिजोल्व। ठीक है, जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, वो डिजोल्व नहीं होते वाटर में, बट लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वो डिजोल्व हो जाते हैं। और जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, वो बहुत जल्दी ही केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन शो करते हैं और बहुत जल्दी ही पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। जबकि क्या है, कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, बहुत धीरे धीरे वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, ये तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख चुके हैं कोवलेंट कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स के। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? ठीक है, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड एंटायरली बाय वन ऑफ द कंबाइनिंग atoms but shared by both is called a coordinate bond or a dative bond। ये बॉन्ड फॉर्मेशन दो एटम्स के बीच में होता है, जिसमें क्या होते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, शेयर होते हैं। लेकिन ना इसमें क्या होता है, जो मतलब जो कुछ पार्ट जो रहती है ना इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब वो पूरे शेयर हो जाते हैं एक ही एटम को। लेकिन शेयर तो दोनों से हो रहा है, लेकिन ना एक जो पूरा पार्टिसिपेट करता है, एक ही पेयर जो रहता है ना, वो पूरा कंबाइन हो जाता है एक एटम से। ठीक, तो उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं डेटिव बॉन्ड या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए यहाँ पे कैसे हो रहे हैं को पूरा, ये तो पूरा देखिए यहाँ पे HCl और HCl का फॉर्मेशन दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे, जिसमें क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है क्लोरीन से, है ना, जिसमें क्या कर रहा है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, पूरा अपना इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर रहा है, पूरा पिंक को दे रहा है, जिससे क्या हो रहा है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। इसको हम लोग एरो से डिनोट करते हैं बेटा। ये देखिए, ये पूरा क्लोरीन इसमें क्या कर रहा है, शेयरिंग हो रहा है, क्लोरीन के साथ एक पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है क्लोरीन के साथ, जिससे क्या हो रहा है, क्लोरीन से क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन। ठीक, देखिए यहाँ पे देखिए, इसमें भी वैसे ही शो कर रहा है, पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। एक पूरे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, एक पूरे आइटम को क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं पूरा, और वो क्या कर रहे हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की ना कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो क्या क्या होती है, उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है ना, वो क्या होती है, हाई लो कम से कम होती है आयनिक कंपाउंड्स के अकॉर्डिंग, कंपैरिजन एज कम्पेयर टू एटॉमिक कंपाउंड्स। और जो कुछ कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। आइसोमेरिज्म मतलब एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर जिसमें फॉर्मेशन होता है, उसमें वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या करते हैं, वो एक्सिबिट्स करते हैं, मतलब वो शो करते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। ओके, और ये क्या होता है, एक यूनि डायरेक्शन होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है उसमें कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में। ठीक है, ये आयनिक बॉन्डिंग से कम होते हैं, वीक होते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, कुछ सिमिलर और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो इनकी आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड से क्या होती है, सिमिलर होती है, जिसके कारण हम लोग क्या बोलते हैं, को आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। ओके, अब कुछ कंडीशंस होती है फॉर्मेशन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। तो पहली कंडीशन क्या होती है, उसमें क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन लोन पेयर होना चाहिए, मतलब एक लोन पेयर होना ही चाहिए, जिसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। और दूसरा क्या होता है, उसमें जो अनदर आइटम शुड बी शॉर्ट ऑफ एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उसमें क्या होती है, एक मतलब कमी होनी चाहिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए, मतलब उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ है, जिसमें क्या है, हाइड्रोजन मतलब वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, मतलब उसमें ना और एक बॉन्ड फॉर्म होता है, जब वो हाइड्रोजन जो रहेगा वाटर मॉलिक्यूल, जब हाइड्रोजन से क्या करेगा, कंबाइन होगा, हाइड्रोजन से जाके कंबाइन होगा, तो वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। हाइड्रोजन मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन अपना उसको दे देता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, जिससे क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है ना, मतलब पूरा पार्टिसिपेट, मतलब पूरा
जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना ऑक्सीजन, उसने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को दे दिया। ठीक, पूरा एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, हाइड्रोजन को दे दिया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे क्या बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, H3O पॉजिटिव। ठीक, in water O contains 2 lone pair of electron after completing its octet. The hydrogen accepts 1 lone pair of electrons of the oxygen atom of the water to form coordinate bond। ठीक, तो ऑक्सीजन पूरा अपना लोन पेयर क्या करेगा, हाइड्रोजन को दे देगा, जिससे क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट मतलब शेयर कर देगा, जिससे क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन होगा। ओके, देखिए यहाँ पे भी वैसे शो किया गया, जिसमें क्या दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं हाइड्रोजन को, जिससे क्या हो रहा है, हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, ये कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स के, जिसमें क्या दिया, अमोनियम बोरोन ट्राइफ्लोराइड का फॉर्मेशन दिया है, जिसमें क्या हो रहा है, नाइट्रोजन पूरा अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बोरॉन से क्या कर रहा है, शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अमोनियम आयन का होता है। अमोनियम आयन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन रहता है ना, वो मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो रहता है, मतलब NH3 कोवलेंट बॉन्ड जो रहता है, वो क्या करता है, दूसरे हाइड्रोजन से क्या करता है, अपना लोन पेयर शेयर करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक, मैंने हाइड्रोजन आयन का बता चुकी हूँ मैं पहले से ऑलरेडी। एल्यूमिनियम में भी वैसे होता है। इसमें देखिए कैसे हो रहा है, एल्यूमिनियम क्या कर रहे हैं, एक एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, क्लोरीन से ले रहा है। ठीक है, क्लोरीन से पूरा क्या कर रहे हैं, दोनों एल्यूमिनियम क्या कर रहे हैं, क्लोरीन से अपना पूरा लोन पेयर क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। क्लोरीन क्या कर रहा है, पूरा लोन पेयर अपना एल्यूमिनियम को शेयर कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। अब कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड कंपाउंड के। देखिए यहाँ पे कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। सल्फर क्या कर रहा है, दो ऑक्सीजन से क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, जो कि क्या होती है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करती है, मतलब मल्टीपल स्ट्रक्चर को बना सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही एक प्रॉपर्टी होती है बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिससे क्या करता है, वो आइसोमेरिज्म शो करता है और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। ठीक है, तो बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड इतना ही था। सो आज की लेक्चर्स में भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पूरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अगली वीडियो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा चैप्टर 2 जो है हमारा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। सो थैंक यू गाइस।